और बड़ी खबर आ रही है, सौरभ शर्मा जुड़ी हुई। रात में सौरभ और शरद की तबीयत खराब हो गई थी। सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल, जिसको अभी कोर्ट में पेश किया गया है। खबर यह है कि सौरभ और शरद की तबीयत खराब हुई। देर रात इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, हमीदिया अस्पताल लाया गया था सौरभ और शरद को। और खबर यह है कि टेंशन के चलते रात भर सो नहीं पाए हैं तीनों यानी कि चेतन गौर भी। सौरभ, शरद और चेतन, इन तीनों से पूछताछ करने के लिए अब कवायदें की जा रही हैं। तीनों से पूछताछ करने के लिए टीमें बनाई गई हैं, लेकिन उससे पहले अभी शरद को कोर्ट में पेश किया गया है। सौरभ शर्मा जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और दो लोगों की टीम, अलग अलग लोकायुक्त की टीम, दो लोगों की टीम, दो ऑफिसर्स हैं इसमें, और वो एक एक करके तीनों से पूछताछ कर रहे हैं। शरद से हिरासत के दौरान पूछताछ हुई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और अभी कोर्ट में पेशी हुई। रिमांड अभी नहीं मिली है, कुछ देर में फैसला आना बाकी है। लेकिन चेतन गौर और सौरभ शर्मा, इन दोनों की रिमांड लोकायुक्त के पास है और पूछताछ की जा रही है। विवेक राणा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, का तबीयत खराब हुई टेंशन के चलते। टेंशन तो होगी क्योंकि इतना बड़ा ये मामला है और इतने बड़े राज हैं, जिसमें किलो भर सोना मिलता है, 54 किलो सोना मिलता है, 250 किलो चांदी मिलती है, तो टेंशन तो होगी। क्या खबर है पूरी बताइए, क्या तबीयत खराब हुई, क्या अपडेट आया सामने? बिल्कुल, कल जैसे गिरफ्तारी हुई तीनों की, उसके बाद से ऐसा पहली बार हुआ है, 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जहां लोकायुक्त की जो थाना है वहां पर तीनों को 20 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब आरोपी को लोकायुक्त के थाने पे रखा गया है। साथ ही यदि बात की जाए सौरभ और शरद की, यदि बात करें तो अचानक तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि प्रेशर बहुत है, टेंशन बहुत है। और तीनों की यदि बात करें तो तीनों ने कल से अभी तक खाना भी नहीं खाए, जिसके चलते तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। जिसके बाद सौरभ और शरद को सीधे 3 बजे रात में हमीदिया अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ उनका इलाज कराया गया था। उसके बाद फिर लोकायुक्त वापस फिर ले जाया गया था। साथ ही यदि सौरभ और शरद की यदि बात करें तो आज उनके परिजन आए थे, मगर अधिकारियों ने साफ मिलने से मना कर दिया। इसके बाद यदि सौरभ की यदि बात करें तो सौरभ जिस प्रकार से फरार हुआ था और जिस प्रकार से लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था और कयास लगाए जा रहे थे कि सौरभ दुबई में है, मगर सौरभ 23 दिसंबर को अमृतसर एयरपोर्ट में उसकी लोकेशन मिली थी। जिस प्रकार से हमारे सूत्र बताते हैं कि अमृतसर एयरपोर्ट में 23 तारीख को सौरभ अपनी बीवी के साथ पहुंच गया था। उसके बाद वह बाई कार उत्तराखंड भी गया, उसके बाद वैष्णो देवी गया, उसकी धर्मपत्नी साथ में थी। और जो राज्य वो जाता था वहां केवल वो, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और इसी से जुड़ी हुई जानकारी मिल गई है। विवेक, एक खबर आ रही है, बता दें दर्शकों को कि सौरभ शर्मा जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा। सौरभ 23 तारीख को दुबई से भारत वापस लौटा, 23 तारीख यानी कि 23 जनवरी, और एक हफ्ते पहले वो भारत लौटा। सौरभ के साथ साथ सौरभ की पत्नी भी मौजूद थी। अमृतसर एयरपोर्ट में दुबई से उतरे थे दोनों। लोकायुक्त की टीम को लोकेशन मिल रही थी और खबर यह भी है कि सौरभ लगातार लोकेशन बदल रहा था। देश में आने के बाद वो हर स्टेट में केवल 2 दिन रुकता था, उसके बाद उस स्टेट को छोड़ देता था। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सौरभ शर्मा से जुड़ी हुई, और इस जानकारी को आप समझें क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि सौरभ शर्मा के बारे में जैसे खुलासा होता है, खबर सबसे पहले सामने यही आती है कि सौरभ शर्मा देश छोड़ चुका है और देश छोड़कर वो दुबई जा चुका है। लेकिन अब अपडेट ये आया है कि सौरभ शर्मा 23 जनवरी को दुबई से भारत वापस लौटा था। अमृतसर एयरपोर्ट में दुबई से उतरे थे दोनों, यानी कि सौरभ और उसकी पत्नी। सौरभ के साथ उसकी पत्नी भी मौजूद थी। खबर यह है कि हर राज्य में केवल 2 दिन के लिए सौरभ रुकता था, सिर्फ 2 दिन के लिए। और ना तो किसी फ्लाइट से सफर करता था, ना किसी ट्रेन से, ना किसी सरकारी बस से, कार से सफर करता था सौरभ शर्मा। और हर राज्य में केवल 2 दिन रुककर अपनी लोकेशन को बदल देता था ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना होने पाए और वो पकड़ में नहीं आए। विवेक राणा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, ये भी एक बड़ी बात है कि सौरभ 23 तारीख को भारत आने के बाद लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा, और इसकी लोकेशन बदलने में बहुत लोगों की भूमिका भी हो सकती है विवेक, जो जल्द सामने आएंगे।
बिल्कुल है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार खबरें सामने आ रही थी कि जो सौरभ है वह दुबई पे है, मगर 23 दिसंबर को दुबई से अमृतसर एयरपोर्ट सौरभ पहुंच चुका था। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी मौजूद थी। उसके बाद वे बाई कार उत्तराखंड निकल गए थे, उसके बाद वैष्णो देवी गए, तमाम राज्यों में गए, क्योंकि वो हर राज्य जाता था, वहाँ केवल 2 दिन ही रुकता था। 2 दिन बाद वह अपनी लोकेशन चेंज कर देता था। साथ ही सौरभ की यदि बात करें तो सौरभ को लेकर लगातार जिस प्रकार से जो लोकायुक्त की टीम है वह पूछताछ कर रही है, मगर 2-2 लोगों की जो टीम है वह बनाई गई है, क्योंकि तीनों से पूछताछ करनी है। अभी तक ये तीनों जो हैं वह एक साथ बैठ के पूछताछ नहीं की गई है। 2 लोगों की टीम बनाई गई है जो सौरभ, चेतन और शरद से लगातार पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहा है। मगर ईडी की यदि बात करें तो ईडी ने भी तैयारी कर ली है रिमांड की, और संभावना है कि आने वाले 2 से 3 दिन बाद जो सौरभ है वह लोकायुक्त के बाद ईडी की गिरफ्त पे आ जाएगा। ईडी कहीं ना कहीं सौरभ से पूछताछ करती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, लेकिन विवेक एक सवाल यह भी है, अब अगर रिमांड मिलती है शरद जायसवाल की, तो वो कौन कौन से सवाल होंगे जो तीनों को बैठाकर लोकायुक्त की पुलिस पूछना चाहेगी? इसको लेकर क्या खबर है? बिल्कुल, लोकायुक्त की यदि बात करें तो लोकायुक्त ने करीब 100 सवाल तैयार किए हैं, और 100 सवाल की यदि बात करें तो एक अधिकारी को जो जवाबदारी दी गई है, क्योंकि एक से चर्चा करने के लिए 2 लोगों की टीम गठित की गई है, यानी कह सकते हैं कि करीब 6 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तीनों से चर्चा के लिए। साथ ही यदि प्रश्न की यदि बात करें तो पहला सवाल चेतन गौर से ही रहेगा कि जो गाड़ी जो मिंडोरा में पाई गई थी उस पर जो केस और जो सोना है वह किसका है। उसके बाद यदि बात की जाए सौरभ की, तो सौरभ से चर्चा की जाएगी, पूछताछ की जाएगी कि जानकारी मिलने के बाद वह दुबई कैसे गया, दुबई से आने के बाद मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ वो घूमा, कहाँ ट्रेवल किया, किसने सहायता की। उसके बाद उसके यदि बात की जाए काली कमाई की, तो काली कमाई के बारे में जानकारी ली जाएगी कि अभी उसकी संपत्ति कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ उनने पैसा इन्वेस्ट किया है, किन लोगों ने उसकी मदद की है। क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार सौरभ शर्मा मामले के बाद राजनीति भी गरमाई है। राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भी दिखाई दिए हैं, जिसके चलते लोकायुक्त की टीम गहराई से पूछताछ करेगी, क्योंकि ईडी की जो टीम है वह अब तैयारी कर चुकी है कि सौरभ की अब रिमांड लेना है, और रिमांड लेने के लिए अब कहीं ना कहीं ईडी की जो टीम है वह कोशिश करती हुई दिखाई देगी। और हमारे सूत्र ये बताते हैं कि 3 दिन बाद ईडी जो है वह रिमांड की कोशिश करेगी, और सौरभ की यानी कि एक और एजेंसी की इसमें एंट्री होगी। बड़ी खबर आप बता रहे हैं विवेक की 3 दिन बाद अगर ईडी की टीम भी इस पूरे जांच पड़ताल में एंट्री करती है तो ये मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जाएंगी सौरभ शर्मा एंड कंपनी की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।